बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने जवाबी फायरिंग की। इत्तलात मिली है कि बरूह के जंगलाती इलाके में दो जानिब से फायरिंग का तबादला जारी था। तत्तापानी के बिरो इलाका में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। ऐसा बताया जाता है कि 2 से 3 आतंकी इसी जंगल में जो है वो मौजूद हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने सबसे पहले सर्च किया, कॉर्डन किया। उसके बाद जब फायरिंग की आवाज़ आई तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से भी फायरिंग जो है वो की गई। इस वक्त दोनों तरफ से जो है फायरिंग रुक रुक के चल रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस का ये मानना है कि 2 से 3 आतंकी जो हैं इस जंगल में छुपे हो सकते हैं और पूरे इलाके को सीआरपीएफ, आर्मी और पुलिस की तरफ से कॉर्डन किया गया। लोगों को सलाह है कि वो घरों के अंदर देखें तो वो उसकी इत्तला जो है वो फौरी तौर पर फौज को दें। फिलहाल दोनों तरफ से जो है गोलियों का तबादला जो है इस वक्त भी राजौरी के कालाकोट के बरो इलाका में चल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं तो राजौरी के बरूह के जंगलाती इलाके में ये एनकाउंटर हो रहा है। देर रात शुरू हुआ यह एनकाउंटर। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान एनकाउंटर जारी है। जो इतलात मिली है उसके मुताबिक इलाके में 2 से 3 दहशतगर्द छिपे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ये इलाका है राजौरी का। राजौरी के बरूह के जंगलाती इलाके में ये एनकाउंटर रात शुरू हुआ एनकाउंटर और सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान एनकाउंटर की खबर है। इलाके में 2 से 3 दहशतगर्द के छिपे होने और जहां भी कहीं शक है वहां तलाशी ली जा रही है। ये इलाका है राजौरी का बरूह। राजौरी के बरूह जो सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान एनकाउंटर हुआ है। देर रात ही ये एनकाउंटर शुरू हुआ। शक्ति हमारे जी हाँ, जो मैं कहूँगी इस वक्त जो राजौरी के कालाकोट का ये सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकियों के बीच में जो फायरिंग का तबादला जो है वो चल रहा है और पूरे एरिया को कॉर्डन किया गया है। सीआरपीएफ, बीएसएफ और लोग जो है लोगों को सलाह दी गई घरों से बाहर ना निकलें। ये जंगल का एरिया है और दूर दराज का एरिया है और इस पूरे एरिया में जो है वो इनकाउंटर चल रहा है और जल्द जल्द ये कोशिश है कि उन आतंकियों को मार गिराया जाए। शक्ति, ये जंगलाती इलाका है लेकिन उससे करीब का कोई आबादी वाला कोई इलाका और वो कौन सा है और क्या उस इलाके में भी कॉर्डन ऑफ किया गया है? क्या वहां पर जो करीब की जो आबादी है उस आबादी में भी तलाशी अभियान जारी है? जी बिल्कुल। जो राजौरी के ये जो इलाका है तत्तापानी से जो होके जाता है और तत्तापानी जो इलाका है वो आबादी का इलाका है। उसके बाद बरो का जो इलाका है वो नीचे का जैसे हम नजदीक जो लिंक रोड जाती है, लिंक रोड के इलाके में वहाँ भी जो है वो आबादी है। और ये तत्तापानी से जो बरो की तरफ सड़क जा रही है उस सड़क को भी बंद कर दिया गया है। वहाँ गाड़ियों की आमद-रफ्त जो है वो भी रोकी गई है। किसी को भी यहाँ जाने की इजाजत नहीं है। हालांकि जो लोग पैदल जाना चाहते हैं उनको भी वहाँ पर जाने की अभी सुबह से जो है इजाजत नहीं है, क्योंकि ये पूरा एरिया जो है वहां पर कॉर्डन किया गया है। और इस एरिया में भी जो है वो लोग जो हैं जो यहाँ पर इस लिंक रोड के नजदीक जो लोग रहते हैं उनको भी घरों के अंदर जो है वो रहने की सलाह दी गई है। किसी को भी बाहर आने की इजाजत जो है वो नहीं है। जो फोर्सेस इस पूरे एरिया को जो है वो घेरे हुए है। इस एरिया का जो लिंक है, जबकि दूसरी तरफ जो गांव पड़ते हैं इस एक्स्ट्रा फोर्स भेजी गई है और वहां भी कॉर्डन किया गया है ताकि किसी भी तरह से वो आतंकी यहाँ से बच के निकल जाएं, क्योंकि अक्सर इनका एरिया का इसी रूट को क्रॉस करके वो राजौरी के एरियाज में जाते हैं और उसके बाद रियासी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो दाखिल होते हैं और कितने यहाँ से वो ना निकलें, जिंदे यहाँ से ना निकल पाए, ये कोशिश सिक्योरिटी फोर्सेस की है। इस वजह से इस पूरे एरिया को कॉर्डन करने के बाद यहाँ पर जो है वो उनको मारने की जो है वो कोशिश जो है वो की जा रही है और फायरिंग का सिलसिला जो है वो यहाँ पर चल रहा है। जी शक्ति, ये कल देर रात से, जैसे कि आपकी रिपोर्ट है, देर रात से ये एनकाउंटर शुरू हुआ है, लेकिन फिर भी क्या इसकी कल शाम या देर शाम से ही इसकी सुबगाहट शुरू हो गई थी? और ये पहली बार कब ऐसा हुआ कि गोलियों का तबादला हुआ?
देखिए कल दोपहर के बाद से ही जो है वो वहां पर सर्च जो है वो की जा रही थी, बड़े पैमाने पर तलाशी थी, क्योंकि जो अतला जो है यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली थी कि जो 2 से 3 आतंकी इस एरिया में हैं, और जैसा ही अतला मिली तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे एरिया को कार्डन कर दिया। और गाड़ियों की आमद-रफ्त भी कल जब सर्च स्टार्ट हुई तब से ही लोगों को जो है वहां जाने की इजाजत नहीं थी। हालांकि इतनी सख्ती दिन को नहीं की गई थी, शाम के वक्त सख्ती बढ़ाई गई थी, यानी लोगों को ये सलाह दी गई थी कि वो और इस एरिया के नजदीक ना जाएं, और एक्स्ट्रा फोर्सेस भी मंगवाई गई थी, और ड्रोन का माध्यम से भी नजर जो है वो रखी जा रही थी। पूरी तरह से इस एरिया को गाला जा रहा था, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस को ये पूरी अतला थी कि इसी एरिया में वो छुपे हो सकते हैं। और एक बहुत बड़ा नाला है, इस नाले के नीचे जो है वो जब ड्रोन के माध्यम से सिक्योरिटी फोर्सेस को ये खबर मिली कि ये आतंकी जो है जहां पर छुपे हुए हैं, तो पूरा उस बात में देर शाम जब इसकी अतला जो है वो पूरी तरह से मिल गई, और सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां पर जब तलाशी किया तो वहां पर फायरिंग की आवाज जो है वहां से आई, यानी उनकी तरफ से फायर किया गया। उसके बाद जो है वहां जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग की और पूरे एरिए को कार्डन करने के बाद वहां पर फायरिंग जो है देर शाम की अगर मैं बात करें तो वहां से जब इनकाउंटर जो है वो शुरू हुआ, जो रात में भी चला, लेकिन रात में अंधेरे में इतनी कामयाबी जो है सिक्योरिटी फोर्स को नहीं मिली। अब सुबह से भी फिर से गोलियों को तबादला चल रहा है और इस पूरे एरिया को कार्डन किया गया है। शक्ति, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप हालात पर नजर बनाए रखें, हम अपडेट के लिए फिर से आपके पास वापस लौटेंगे। तो फिलहाल एक बार फिर आप बताते हैं अपने दर्शकों को कि राजौरी के बरूह इलाके में ये एनकाउंटर जारी है। बताया जा रहा है कि ये जंगलाती इलाका है और देर रात ही एनकाउंटर शुरू हुआ है। 2 से 3 दहशतगर्दों के छिपे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है ताकि जो दहशतगर्द है वो किसी भी सूरत में वहां से